जम्मू के आम लोग हों, यहाँ के किसान या फिर बाहर से आने वाले यात्री, अब जम्मू में हर 2-3 घंटे में मौसम का ताज़ा हाल जान पाएंगे। लोग मौसम का ताज़ा हाल देखकर अपनी दिनचर्या तय कर पाएंगे और किसान भी मौसम देखकर खेती कर पाएंगे। मौसम की ऐसी सटीक जानकारी देने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जम्मू कश्मीर बनतलाब स्थित विभागीय कार्यालय में एक्सपैंड डॉपलर वेदर रडार और इंजीनियर्स जीपीएस आधारित पायलट सोंडी स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को ये रडार सिस्टम को लॉन्च किया। मौसम विज्ञान विभाग की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर साल वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा के लिए लाखों यात्री पहुँचते हैं, जिन्हें अब नई रडार प्रणाली से यात्रा मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। डॉक्टर सिंह ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने विज्ञान व तकनीक पर उचित ध्यान दिया और इसी कारण आज जम्मू में एक्सपैंड डॉपलर वेदर रडार जैसी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध हो पाई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आज भारत विज्ञान के क्षेत्र में इतना सशक्त हो चुका है कि पड़ोसी देश भी भारत की तकनीक का सहारा लेते हैं। तो बेसिकली वो ट्रांसमीटर है, उसमें अपने सेंसर लगे हैं और अकॉर्डिंग यहाँ रिसीव कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा एंटीना ऊपर लगा है। हाँ सर, ग्राफिक और कोडेड मैसेज वो सब बना देंगे। जी हमारा ओन प्रोडक्शन है, IMD इंजीनियर वर्कशॉप, मतलब 100% इंडिजिनस एंड मेक इन इंडिया। डॉपलर एक्सपैंड डॉपलर यहाँ पे कितना इससे फ़ायदा होगा जम्मू? मुझे लगता है कि बधाई के पात्र हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। जम्मू के लोगों को ये लोक अर्पित किया जा रहा है अपने किस्म का आधुनिक डॉपलर वेदर रडार सिस्टम, जिसके माध्यम से हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद मौसम की, तूफान की और अन्य मौसम संबंधित विषयों की जानकारी उपलब्ध की जा सकेगी, चाहे वो यात्री हैं, चाहे ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे विद्यार्थी हैं। विशेषकर किसान भाइयों के लिए ये ख़ास तौर से लाभदायक रहेगा। अपनी दिनचर्या को कैसे प्लान करना है, कैसे उसको किस प्रकार की योजना में ढालना है, उसके लिए भी काम आएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब इसलिए संभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक जितने भी कार्यक्रम हैं, वैज्ञानिक योजनाएं हैं, उनको प्राथमिकता दी है, बजट एलोकेशन भी किया है, व्यक्तिगत रुचि भी ली है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत एक ऐसी स्थिति में है कि हमारे बहुत सी उपलब्धियों का अनुसरण दूसरे देश कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में मंगलयान द्वारा लाए गए हमारे चित्र अमेरिका का नासा सेंटर उपलब्ध करवा रहा है। इसी प्रकार हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के धरती पर पानी के होने का प्रमाण लाया है। और जहाँ तक हमारा मौसम विभाग है, इनकी डिज़ास्टर संबंधी सेवाओं का आज उपयोग पड़ोस के देश, भले ही नेपाल है, भले ही भूटान है, भले ही बांग्लादेश है, वो कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा और मीडिया से मेरा निवेदन भी है कि इन विषयों को भी थोड़ा सा प्राथमिकता में लाया जाए। आधुनिक भारत और आधुनिक जम्मू के यही स्मारक हैं। ये जो शानदार रडार यहाँ पर स्थापित किया गया है, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में उत्तर भारत का सर्वप्रथम स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर कायम किया गया। बहुत ज़्यादा नहीं तो सप्ताह में आधा दिन अगर मीडिया इस तरफ तवज्जो दे तो मुझे लगता है कि समाज की और विशेषकर युवाओं की बहुत खिदमत रहेगी, क्योंकि युवाओं के लिए इसमें एक वैज्ञानिक शोध की प्रेरणा भी और साथ ही साथ अपनी रोज़गार अथवा लाइवलीहुड कमाने के लिए नए ज़रियात, नए आयाम की जानकारी भी उपलब्ध हो सकती है। और जो एक प्रवृत्ति बन गई है कि पूरी तरह से तनख्वाह याफ्ता सरकारी नौकरी पर निर्भर करने से, उसकी तुलना में बहुत अधिक आयाम हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह से IIIM हिंदुस्तान का सर्वप्रथम पर्पल रेवोल्यूशन, लेवेंडर की खेती, लाखों रुपए नौजवान बच्चे कमा रहे हैं। अगर हम उस तरफ भी रुझान करें, मीडिया भी उसका रुझान करे, तो शायद हमारे नौजवानों की भी सेवा हो। भद्राव में
भद्रवाह में भारत का सर्वप्रथम नेशनल हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन इंस्टीट्यूट बन रहा है, जिसमें शोध भी होगा, रोजगार के साधन भी होंगे। तो मुझे लग रहा है कि सारे के सारे क्षेत्र में इतने वैज्ञानिक स्मारक और संस्थान स्थापित हो चुके हैं जो आने वाले समय में न केवल ईज ऑफ लिविंग लाएंगे, क्योंकि आखिरकार हर नागरिक के जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग रहे यही माने रखती है, यही उसका मापदंड होता है। न केवल आम नागरिक के जीवन में ईज ऑफ लिविंग लाएंगे, बल्कि किसान के लिए जो मोदी जी ने हमें आह्वान किया है डबलिंग फार्मर्स इनकम, उसके लिए भी सहयोग होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन भी उपलब्ध होंगे।